हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर से हम हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा वही टॉपिक है जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वैसे तो मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब कि जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो गुडविल को लेके आता है प्राइवेटली, कैश या नोट इन कैश। तो जब प्राइवेटली गुडविल आता है तो उसकी हम कोई एंट्री नहीं करते हैं। जब कैश में गुडविल आता है तो उसकी हम दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं, या तो बिजनेस में रहने देंगे गुडविल को या फिर गुडविल को विड्रॉ कर लेंगे। तो वो चीजें मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और उसकी जो जर्नल एंट्री है वो भी मैं आज आपको बता चुका हूँ। सॉरी, पिछली वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है तो वही टॉपिक, लेकिन उसमें कुछ चीजें आ जाती जिसमें स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं उन्हीं को आज सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना रहे और किसी तरह की डिस्प्यूट उनके मन में ना रहे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि टॉपिक वही हो गया कि जब नया पार्टनर गुडविल को कैश में लेके आता है तब। लेकिन यहाँ हमारे सामने दो केस आ जाते हैं, जिसमें से पहला केस है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग सम एसेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल, यानी कि नया पार्टनर जो है गुडविल तो लेके आ रहा है लेकिन गुडविल की जगह वो कैश नहीं रहा है बल्कि उसकी जगह क्या लाया है, कुछ एसेट्स लेके आया है। या फिर व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग सम एसेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि गुडविल को तो कैश मिला है लेकिन जहां उसको कैपिटल लेके आनी चाहिए कैपिटल की जगह वो क्या लेके आया है, कुछ एसेट्स लेके आया है। ठीक है, तो बेटा वीडियो आपकी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इस वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें, तो आपको ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छी तरह आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वही आ गई कि एसेट्स लेके आए, या तो वो गुडविल की जगह या फिर लेके आए वो किसकी जगह, कैपिटल की जगह एसेट्स को लेके आए। तो उसकी हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि पहले तो हम एंट्री कर चुके हैं कि कैश में अगर वो गुडविल और कैपिटल लेके आता तो हम एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल और टू न्यू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिवाइड कर देते थे हम। एंट्री होती थी हमारी न्यू पार्टनर्स या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब हम आगे इनकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे इन दोनों केसेस में। ठीक है, ये जो दो केस हमारे सामने आए हैं इन दोनों केसेस में जर्नल एंट्री किस तरह से करनी है। इस जर्नल एंट्री को पढ़ने से पहले या इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज हमेशा अपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, वो क्या ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी कोई पार्टनर एसेट्स लेके आता है तो उस एसेट्स को हमेशा क्या करना है, डेबिट करना है। और अगर कोई लायबिलिटी लेके आता है तो उस लायबिलिटी को हमेशा क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो एसेट्स को डेबिट करेंगे और लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। तो दोबारा से हम उन्हीं दोनों टॉपिक्स पे आ जाते हैं। उन दोनों टॉपिक्स में से हमारा जो पहला टॉपिक है वो आपको मैंने बताया था, पहला केस व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग सम एसेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल की जगह अगर वो कुछ एसेट्स को लेके आ जाता है तो हम क्या करेंगे। तो हमें एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। लेट्स अज्यूम ओल्ड पार्टनर्स थे ए एंड बी, उनकी रेशियो थी 3:2। सी एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, सी को नया पार्टनर बनाया कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। ही ब्रिंग 50,000 फॉर कैपिटल एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि वो 50,000 रुपए तो क्या लेके आए हैं, कैपिटल लेके आए हैं, लेकिन जहां उसको गुडविल लेके आनी थी ही ब्रिंग फर्नीचर 10,000 एंड डेटर्स 8,000, यानी कि गुडविल की जगह क्या लेके आ गया है, वो एसेट्स लेके आ गया। और एसेट्स भी क्या क्या है हमारी, एक तो फर्नीचर है 10,000 रुपए का और दूसरे हमारे डेटर्स है कितने रुपए के, 8,000 रुपए के। तो दोनों को ही किसकी जगह लेके आए, वो गुडविल की जगह लेके आए। ठीक है, तो हम इसमें जर्नल एंट्री किस तरह से करेंगे वो हम इस टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, तो मान लो हमने अज्यूम कर लिया कि ए और बी पार्टनर्स थे, रेशियो थी 3:2। सी को नया पार्टनर बनाया जिसका शेयर दे रखा 1/4। जब हमने न्यू रेशियो निकाली तो रेशियो आ गई 9:6:5। और जब हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो ऑब्वियसली वही आ जाएगी, कितनी, 3:2 ही आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ए और बी की जो रेशियो चेंज नहीं हुई, वो सेम रेशियो है। तो यहाँ देखिए हम एंट्री कैसे करेंगे। हमारी जो पहली एंट्री होती है वो किस चीज की एंट्री होती है, कैश की एंट्री होती है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अब यहां देखिए कैश में वो सिर्फ क्या लेके आया है, सिर्फ 50,000 रुपए क्या लेके आया था, वो कैपिटल लेके आया था। तो हम डेबिट में कितना लिखेंगे, 50,000 रुपए हमने कैपिटल में लिख दिया है। और बाकी की जो चीजें वो गुडविल लेके आए, लेकिन गुडविल को किस में लेके आए, वो एसेट्स में लेके आए हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें एसेट्स दे रखे हैं तो एसेट्स को हमेशा क्या करना है, हमें डेबिट करना है। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, तो फर्नीचर को भी क्या कर देंगे, डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर कितना लेके आए, वो 10,000 रुपीज। ठीक है, और यहाँ डेटर्स भी लेके आए तो डेटर्स को भी क्या करेंगे हम, डेबिट। तो डेटर्स
अकाउंट डेबिट, डेटर्स कितना है 8,000 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ इनमें डिवाइड करते हैं क्या क्या चीजें हैं वो। तो ये कैश जो लेके आए तो वो तो क्या थी, कैपिटल थी। किसकी कैपिटल थी, न्यू पार्टनर की। तो यहाँ लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा 50,000। और बाकी क्या है उसका, प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ लिखेंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, फर्नीचर और डेटर्स दोनों मिला के, और दोनों मिला के कितना है 18,000 है। ठीक है, तो ये ध्यान आया समझ में आपको कि जो एसेट्स है उनको हमने डेबिट कर दिया। नीचे हमने अगर वो कैपिटल है तो उसमें कैपिटल की जगह लिखेंगे, अगर प्रीमियम है तो उसको किसकी जगह लिखेंगे, प्रीमियम की जगह लिखेंगे। दूसरी जो एंट्री होती है हमारी प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की, यहाँ आपको जो नरेशन है वो आपको नरेशन करनी ही करनी है। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड एंट्री हमारी प्रीमियम को डिवाइड करने की एंट्री होगी हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 18,000 है। ठीक है, इस 18,000 को हमने डिवाइड करना है जो जो पार्टनर सेक्रीफाइस हुए। और सेक्रीफाइस कौन कौन हो रहे हैं, यहाँ ए और बी दोनों ही हो रहे हैं। किस रेशियो में, 3:2 में। यहाँ लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ फिर लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और 18,000 को डिवाइड कर देना किस रेशियो में, 3:2 में। ठीक है, तो 3:2 में अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो मे बी इसका आ जाएगा 9,600, और इसका आ जाएगा मे बी इसका आएगा 10,800, और इसका आएगा 7,200। ठीक है, और इसके बाद यहाँ रेशियो लिख देंगे कि गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो बेटा आपको है समझ में कि बहुत ज्यादा आसान है कि अगर वो एसेट गुडविल की जगह एसेट्स लेके आता है तो उस एसेट्स को हमने जो पहली एंट्री करनी है ना उसमें क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और उसके बाद प्रीमियम जब दिखाएंगे तो प्रीमियम में उसके साथ क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, लेकिन प्रीमियम में दिखाना है। अगर वो कैश में लेके आता है तो हम कैश में लिखते थे, और उसके बाद न्यू पार्टनर की कैपिटल और प्रीमियम को दोनों को क्या कर देते थे, क्रेडिट कर देते थे। लेकिन अब हमें जो जो चीजें लेके आए हर चीज को क्या करना, पहले डेबिट करना, उसके बाद सेपरेट दिखाना है कि वो प्रीमियम थी या फिर वो कैपिटल थी। ठीक है, तो यहाँ आपका जो पहला केस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं हम सेकंड केस के ऊपर। जो हमारा सेकंड केस है वो भी उसी की तरह है। When new partner brings some assets in respect of his share of capital, यानी कि वो कैपिटल की जगह क्या लेके आ गया है, एसेट्स लेके आ गया है। तो अब हम एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ फिर से वही है कि ए और बी पार्टनर से रेशियो थी 3:2। सी एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, सी को नया पार्टनर बनाया कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। ही ब्रिंग 20,000 एज इज कैपिटल, यानी कि वो 20,000 रुपए तो क्या लेके आए, कैश में गुडविल लेके आए। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल, और कैपिटल में क्या लेके आए, ही ब्रिंग लैंड ₹1 लाख एंड डेटर्स ₹50,000। लेकिन वो कैपिटल की जगह क्या लेके आ गए, लैंड और डेटर्स लेके आए कितने कितने रुपए के, 50,000 रुपए के और 1 लाख रुपए के। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए और बी पार्टनर्स के रेशियो कितने, 3:2। सी का जो शेयर 1/4 है, हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट कर ली, 9:6:5 आ गई है। और उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी ए और बी की कितनी आ गई, 3:2 आ गई। तो हम यहाँ देखें एंट्री कैसे करेंगे। पहली एंट्री हमारी कैश की होती है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश को हमने डेबिट कर दिया, और कैश में वो सिर्फ क्या लेके आए, गुडविल लेके आए, वो भी कितनी, 20,000 रुपए की। तो 20,000 हमने लिख दिया है। उसके अलावा वो दो चीज लेके आए, एसेट्स। और एसेट्स का मैंने आपको बताया था कि एसेट्स हमेशा क्या होगी, डेबिट होगी। तो एसेट्स में क्या लेके आए हैं, एक तो लैंड लेके आए हैं, तो लैंड अकाउंट डेबिट, और एक लेके आए वो डेटर्स, तो डेटर्स को भी क्या करेंगे, डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट। अब लैंड कितने रुपए की हमारी, 1 लाख रुपए की है, और डेटर्स कितने के हैं, 50,000 रुपए के। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एक तो उसकी कैपिटल है और एक प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो यहाँ लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ जितने भी चीजें लेके आए इसमें से कैपिटल क्या क्या उसकी, लैंड और डेटर्स, और लैंड और डेटर्स दोनों मिला के कितने के हैं, 1,50,000 के। ठीक है, और बाकी उसकी क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 20,000 है। ठीक है, हो गया क्लियर ये। तो अब लास्ट हमारी एंट्री आती है, इसमें आपको वही है, नरेशन आपको करनी है। उसके बाद आपकी सेकेंड एंट्री प्रीमियम को डिवाइड करने की। तो एंट्री होती है हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 20,000 है। उसको डिवाइड करना है जो जो पार्टनर सेक्रीफाइस हुए, और सेक्रीफाइस कौन कौन हुए हैं, ए और बी दोनों हुए हैं। तो यहाँ ए और बी दोनों को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट,
और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दोनों को हमने क्रेडिट कर दिया। 20,000 को डिवाइड कर देंगे हम, जो उनकी रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी कितनी आई है 3:2, तो इसका आ जाएगा 12,000 और इसका आ जाएगा 8,000। तो बेटा आपके दोनों जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुके हैं। फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि जब भी हमें कोई एसेट्स दे रखी हो, ठीक है, चाहे वो गुडविल हो चाहे वो कैपिटल हो, तो उसको हमेशा क्या करेंगे, जो हमारी पहली एंट्री होती है उसमें डेबिट करेंगे, और जब क्रेडिट करेंगे तो दिखा देंगे, अगर वो प्रीमियम में है तो प्रीमियम में ऐड करके दिखा देंगे, और अगर वो कैपिटल में है तो उसको हम कैपिटल में ऐड करके दिखा देंगे। पर ये ध्यान रखना है कि एसेट्स को हमेशा क्या करना है, डेबिट करना है। डेबिट करने के बाद क्रेडिट में क्या करना है, क्रेडिट के लिए क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि अगर वो कैपिटल है, जैसे यहाँ बता रखा था कि क्या है कैपिटल है, तो यहाँ देखिए हमने इसको किस में लिखा है, कैपिटल में लिखा है। अगर वो गुडविल में होती तो हम किस में लिखते हैं, यहाँ गुडविल में लिखते हैं। ठीक है, ओके बेटा, आज का जो टॉपिक है मेरे हिसाब से आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, प्रॉब्लम है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करके या फिर मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू बेटा।